के अंदर एकदम जगह अल्टीमेट फुल मौज। तो आपको पता है ये जो क्लास आपकी ली जा रही है ये ली जा रही है फ्रॉम जयपुर। ठीक है। ये बता दो ऑडियो वीडियो दोनों क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को है? हाँ जी। ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? मौज आ रही है अल्टीमेट। हम्म। हाँ जी। क्लास नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? जल्दी से बताओ। साउंड वाउंड सब चीज़ें परफेक्ट है? हाँ। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्वालिटी परफेक्ट है कि नहीं है? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। कम ऑन। हम्म। यस सर, ऑल क्लियर। चलिए, वेल डन, गुड जॉब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। और अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं तो नंबर सिस्टम में नंबर सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे। नंबर सीरीज के 3 लेक्चर्स मैंने लिए थे। और आज हम नंबर सीरीज के पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस करने, सॉरी, नंबर सीरीज तो हम कर चुके हैं, है ना? हम कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे सर, यार कल आपने कहाँ देख लिया हमें? कल तो हमारा सेमिनार ही होने नहीं दिया जयपुर में। मतलब कल इतने लाखों लाखों बच्चे तो नहीं बोलेंगे, हमने जो सेमिनार किया था, है ना, हमारी जो अरेंजमेंट थी, मैं आपको सच बताऊं तो 5,000 बच्चों की हमारी अरेंजमेंट थी, 5,000 स्टूडेंट्स की। लेकिन कल हुआ क्या? कल आ गए कम से कम 20,000 बच्चे। और वो इतनी भीड़ थी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और बच्चों ने जैसे ही मेरे को देखा गाड़ी में कि मैं ऑडिटोरियम में एंटर ले रहा हूँ, बस मैं तो वहीं लपेट लिया बच्चों ने। मेरे को तो एंट्री नहीं लेने दी। और फिर बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े थे तो फिर मैंने भी एंट्री नहीं ली। और फिर मेरी जब जबरदस्ती एंट्री हुई तो उसके साथ पूरी की पूरी भीड़ अंदर चली गई। तो मामला मिसमैनेज हो गया। तो जो बच्चे बहुत दूर दूर से कल जयपुर सेमिनार में आए थे, सबसे पहले तो उन सारे बच्चों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आपको, है ना, आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो पेशेंस है ना, वो धैर्य है, जो, है ना, टीचर को एक प्यार इतना देता है। कल सर मैं भी जयपुर आया था, झालावाड़ से 500 किलोमीटर दूर से, आपसे मिल नहीं पाया सर। देखो, अगर आप इतनी दूर से आए थे तो आपको एक काम करना था। जो बच्चे बहुत दूर से आए थे ना, उनको एक छोटा सा काम करना था कि करियरविल ऑफिस था हमारा, है ना, ऑफलाइन का, वो बच्चे वहां पर मुझसे मुलाकात कर सकते थे बहुत अच्छे तरीके से। हालांकि कल 200-250 बच्चे ऑफिस में मेरे से मिल के गए हैं, जो बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे, है ना। मैं अपने ऑफिस आ गया था, है ना, चेंज करके। वहां पर फिर मैंने उन बच्चों से मुलाकात की है। मैं पहली बार लाइव आया हूँ सर, आई लव यू। शुक्रिया। आपने रेजिडेंस कहाँ लिया है? रेजिडेंस कहाँ लिया है? अगर मैं अपना रेजिडेंस जयपुर में बता दूंगा तो तुम मुझे वहां भी घेर लोगे, हैं? मुझे घर से नीचे नहीं आने दोगे? क्यों भाई? कल मैंने आपको देखा सर, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मैं यूपी से आया था, जौनपुर से। ओके। शुक्रिया, बहुत सारे बच्चों ने ढेर सारा कल प्यार दिया था, है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। ठीक है। तो लव यू भाई, लव यू ऑल। नंबर सीरीज हम कर चुके थे भाई, है ना। मैं भूल गया, नंबर सीरीज तो हम कर चुके थे। बेसिकली हम करेंगे मिसिंग नंबर। नंबर सीरीज तो हम कर चुके थे, हम करेंगे मिसिंग नंबर। अच्छा, मिसिंग नंबर के पी वाई क्यूज की प्रैक्टिस नहीं करी है हमने। मिसिंग नंबर के नॉर्मल क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे, लेकिन, है ना, रौला है सर अपने पीयूष सर का। जी सर, मैं सिलेक्शन लेने के बाद आपसे अच्छे से मिलने आऊंगी, बिल्कुल। देखो, आप सिलेक्शन लो और हम आपके साथ लंच भी करेंगे, है ना, आपको खाना खिलाएंगे अपने हाथों से। लेकिन उसके लिए आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तब आप हमसे मिलने आ सकते हो। ठीक है। मैं कल लखनऊ से आया था सर आप लोगों से मिलने। अरे यार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दूर दूर से बच्चे आए थे। मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सभी का। हम्म। शुक्रिया शुक्रिया। नंबर सीरीज हो गया था, मिसिंग नंबर चल रहा था। तो भैया ये मिसिंग नंबर है और ये पी वाई क्यूज है मिसिंग नंबर के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, मैं अभी जयपुर में ही हूँ और जयपुर में काम भी चल रहा है, क्योंकि परसों से हमारे जयपुर की ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ठीक है। जी हाँ। तो अभी ब्रांच में ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कलोड है मेरे ऊपर। तो हो सकता है 1-2 दिन तक मैं आपकी छोटी छोटी क्लासेस लूंगा, तो प्लीज़, है ना, थोड़ा सा मैनेज करना, नाराज मत होना मुझसे। ठीक है। हाँ, और मैं जानता हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि आप मैनेज हो ही जाओगे। ठीक है। हाँ जी।
चलिए, मैं उड़ीसा से आया था सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसका मतलब आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं। हाँ जी, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं। जब आपने देखी है, ऑफलाइन बैच की फीस क्या रहेगी सर? वो तो देखो, आपको सेंटर पे आना पड़ेगा ऑफलाइन के लिए, या टेली कॉलिंग से पूछो फ़ोन करके, जो नंबर दिया हुआ है जयपुर का। भाई, जयपुर का टेली कॉलिंग नंबर हर बच्चे के पास है। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, अंकित है ना। फाइंड द नंबर इन द क्वेश्चन, द मार्क द पोजीशन। क्या लॉजिक है बेटा? क्या आंसर आएगा? जल्दी से लॉजिक बताओ। 2 3 4 5 7 9, क्या लॉजिक है? क्या लॉजिक है सर? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है सर। 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। ठीक है, हाँ जी। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये प्रीलिम्स डब्ल्यू वेस्ट बंगाल पीसीएस। देखो, जो वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल का एग्जाम होता है उसका है। ये एमपीपीएससी का पेपर है ना। समझ लो, सी सेट का क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है, ये सी सेट का क्वेश्चन है। आई एम फ्रॉम वेस्ट सर। आप और राकेश सर दोनों काफी डाउन टू अर्थ हैं। रीजनिंग के प्रभु के दर्शन करने आए सर जी, रिकॉर्डिंग क्लास से। शुक्रिया सर जी, मैं आजमगढ़ से आया था आपसे मिलने। सर, मेरा लाइफ से क्लास हट जाता है तो कर नहीं पाते हैं। हेलो सर, लैपटॉप में क्लास नहीं चली है। लैपटॉप की दिक्कत मैं आपको बता दूंगा, आप परेशान ना हो। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक हो सकता है? 10 और 11 21 और 9 30 और 6 36। 36 का रिलेशन है नहीं। 11 ढाई 110, 11 ढाई 110 और 9 6 54, है ना। अगर मैं, सॉरी, 11 ढाई 110 और 9 6 54, तो कितना आ जाएगा ये? 56 आ जाएगा। 12 ढाई 120, 7 8 56, और 120 में से अगर 56 माइनस करेंगे हम, 4, और 11 में से 5 गए 6, 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, जल्दी से। हाँ जी, सर आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं। शुक्रिया। 2 2 1 3 5 4 5 15, 5 5 3 क्या होगा? चलिए, 2 दूनी 4। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 2 दूनी 4, माइनस का 1 हो जाएगा 3, 5 चौक 20, 20 माइनस का 5 हो जाएगा 15, पचम 25, 25 माइनस का 3 हो जाएगा, 25 माइनस का 3 हो जाएगा 22, 25 माइनस का 3 हो जाएगा 22। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से। 53 J 49 82 X 37 36 L। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? चलिए साहब, 14 क्वेश्चन 98 क्या आएगा सर? अगर मैं, चलो चलो, थोड़ा सा दिमाग आप अपना यूज करो, फटाफट से यूज करो, जल्दी से। लॉजिक बताओ फटाफट से सर। ये कहीं ना कहीं हमें पता है, 53 और 49 से यूज करके, 53 और 49 का यूज करके हमें बनाना है 10। जे का मतलब क्या होता है? जे का मतलब 10 होता है। या फिर इसका अपोजिट लेटर बना सकते हैं, क्यू, यानी कि 17। 17 भी बना सकते हैं। ठीक है, 17 भी। ऐसे ही 82 और 37 का यूज करके हमें बनाना है एक्स। एक्स का मतलब क्या है? एक्स का मतलब क्या है सर? एक्स का मतलब है 24, या फिर बनाना है हमें इसका अपोजिट लेटर 3। सोचो क्या लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। द बेस्ट टीचर लव यू रीजनिंग। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर। प्रैक्टिस बैच में पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है, चलो बोल देंगे प्रैक्टिस बैच वालों से पीएनजी अपलोड कर दें। हम्म। जय हिंद सर, आपका पढ़ा हुआ मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आता है। जय हिंद। हाँ जी। बैच में अभिनय सर की लाइव चालू करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, कह के तलवा दीजिए।
मैंने सिर्फ आपके साथ पढ़ने के लिए ही ये बैच लिया है सर। जी, बताओ फटाफट से। लॉजिक बताओ, लॉजिक। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। 53 और 49 का यूज करके क्या बनेगा? 82 और 37 का यूज करके क्या बनेगा? जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, जल्दी से। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, कम ऑन। आएंगे आपके ही चैनल पर पढ़ने, चाहे देर क्यों ना हो जाए। पढ़ेंगे पीयूष सर जी से, चाहे फेल क्यों ना हो जाए। बिल्कुल गलत बात। जब पढ़ेंगे पीयूष सर जी से तो फेल कैसे हो सकते हो? आप कभी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकते, फिर तो आपको पास होना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, फिर तो आपको पास होना ही पड़ेगा। 100% होना पड़ेगा। सर आज मेरा बीए का पेपर था। ओके सर, लव यू, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं आपको रिकॉर्डेड पढ़ता हूँ। शुक्रिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर जी प्लीज बैच कह के चालू करवा दीजिए। तुम ये बताओ फटाफट से, लॉजिक तो आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है? और 36 और 15 का यूज करके क्या बना रहे हैं हम? 12 या फिर 15? चलो डिफरेंस निकालते हैं। इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 21, और इनको ऐड करेंगे तो क्या है? 51। 21, 12, इनका डिफरेंस कितना है? सर इनका जो डिफरेंस है, 12 माइनस का 7, 5, और 7 माइनस 45, और इनको ऐड करेंगे तो 119। सर 21 से 12, डिफरेंस है 45, 45 से बना 24, डिफरेंस है 21, 21 से बना 12, और डिफरेंस कितना है? 4, और 4 से बना 10। एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो सर कोई लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर तो कोई लॉजिक ही नहीं समझ आ रहा। हम्म 5 और 3 8, 9 और 4 13, 4 8 और 4 12, 2, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 9, 49 और 4। कोई लॉजिक समझ आ रहा है? हैं? अलग अलग सर, अलग अलग डिफरेंस लो। अलग अलग डिफरेंस मतलब? अलग अलग डिफरेंस मतलब बताओ बताओ बताओ। अलग अलग डिफरेंस मतलब इसका डिफरेंस 4 आएगा ना, 49 और 4 53, 12 माइनस का 7 5, 7 में 45 आएगा, 6 माइनस का 5 है, ये 21 आएगा, और ये डिफरेंस 84 आएगा। हम्म 53 का डी प्लस 49 कर दिया है। प्लस 49 किस में कर दिया? 49 ऐड। हाँ देखो। हाँ, आपका आशीर्वाद रहेगा वो एग्जॉस्ट के लिए, तो मैं दरोगा बन जाऊंगा। बिल्कुल दरोगा बनना, क्यों नहीं बनना। सर तिरछा बना रहे हैं। 5 माइनस का 3 गुणा 9 माइनस का 4। इन दोनों का जो एक बच्चा पता है क्या कह रहा है? एक बच्चा जो लॉजिक बना रहा है वो ये बना रहा है, इसका डिफरेंस 2 है, इसका डिफरेंस 5 है, और 5 दूनी कितना हो गया? 10। सर इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 4 है, तो 6 चौक कितना हो गया? 24। सर इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है, तो सर 4 तिया कितना हो गया? 12। सर इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 1 है, तो 3 एकम 3 कितना हो जाएगा? 3। 3 का मतलब सी। सी का मतलब ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, जिस बच्चे ने भी लॉजिक आइडेंटिफाई किया उस बच्चे को शाबाशी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इंडिविजुअल डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई कर दो। इंडिविजुअल डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई, इंडिविजुअल डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। सर आपका फोन का तरीका बहुत अच्छा है, फोन का तरीका। आज आपकी लाइव क्लास देख रही हूँ मैं। शुक्रिया। चलिए चलिए, बनाइए फटाफट से। जय हिंद सर, आपसे मिलने आना है और वो भी दरोगा बन के। बिल्कुल भैया, दरोगा बन के ही आना मिलने, तभी तो मजा आएगा। दरोगा बन के आओगे, बिना दरोगा बने आगे तो मजा क्या आने वाला है, बिल्कुल नहीं आने वाला मजा। हम्म। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू, यू आर द बेस्ट टीचर पूरे संसार में। आज तक रीजनिंग नहीं पढ़ा था तो डर लगता था, बट आपसे पढ़ा तो लगा कि आसान है। गजब है। डिफरेंस से ही होगा सर। ये कैसे डिफरेंस से होगा क्वेश्चन? इसमें तो सारी डिजिट्स हमें लेनी पड़ेंगी ना, इसमें तो सब लेनी पड़ेंगी डिजिट। 23, 15, 19। 23, 15, 19, 23, 15, 19। 3 और 5 8, 8 और 9 17। कैरी फॉरवर्ड 1, 3 और 2 5, 57 आ गया। और यहाँ पे आ गया 4, 18 और 19। 8 और 4 12 और 9 21 और 41। और 41 और 57 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? 98। यानी कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो हमने ऐड कर दिए। पानी पीने का तरीका। यार पानी पीने का, अरे हाँ, बच्चा कह रहा है गर्म पानी पियो सर, मैं आपको बतानी भूल गया। दिल्ली में तो भाई साहब फॉग है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन यहाँ जयपुर में हम टी शर्ट में सो रहे हैं भाई, फैन ऑन करके। डेली टी शर्ट में सो रहे हैं सारे फैकल्टी, वो भी फैन ऑन करके। मतलब यहाँ पे बहुत गर्मी है जयपुर में यार, और दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है। दिल्ली में मैंने फोन करके पूछा कि क्या हाल है दिल्ली के, तो वहाँ पे फॉग ही फॉग है, और यहाँ पे ठंडी ठंड पड़ रही है। बताओ, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। हाँ जी, आ गया लॉजिक समझ, बहुत बढ़िया। 4 4 8 24 96, वाह भाई वाह। सर 4 एकम कितना होता है? 4 होता है। सर 8 तिया 24 होता है ना? और ये कितना होता है? कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं? 10। 10 का नहीं, 5 का। 5 6 30, 5 9 45 और 3, × 1 × 3 × 5, 1 और 2 3 और 2 5 और 2 7 का मल्टीप्लाई होगा। 7 0 0 7 8 56, 7 8 56 56 और 5, 7 दूनी 14 और 5, 191। अबे ये क्या हो गया? 7 8 56, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 8 56, 56 और 5 61, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 201 60। 201 60, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बनाइए फटाफट से, इस क्वेश्चन को बनाइए, जल्दी से बनाइए।
हाँ जी सर, पूरे क्लास पीएनजी व्यवस्थित तरीके से अपलोड करिए प्लीज। बिल्कुल करवाएंगे। एक बच्चा कह रहा है 38 आंसर है, एक बच्चा कह रहा है 128 आंसर है। पहले तुम डिसाइड कर लो कि 38 है कि 128 है। हैं? जल्दी से। यहाँ पे हो क्या रहा है? 9 और 6 ये है 13, पंजे 65 होता है। अब ये 5 और 13 लेके आना हमें। 9 और 7 16 और 6 22 और 4 26। बिल्कुल नहीं बनेगा। 26। 9 और 7 16 नहीं बना। 16। 6 और 4 10 ना। 9 और 6 15 ना। 9 और 4 13 बिल्कुल सही है। 7 और 6 13 सही है। लेकिन यहाँ 5 आना चाहिए। 7 6 42 ना। 3 और 24 3 72। देखो ये तो कंफर्म है कि इनको ऐड करना है। 13 11 24। 9 और 4 13। 15 और 5 20। अब ये 20 चौक 80 है। ये 13 पंजे 65 है। और 24 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 इन दोनों नंबर का यूज करके कैसे आया? 4 तो आ गया इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 3 आएगा। कुछ और लॉजिक है? आज हम आपके दिल में हैं और कहाँ हैं? अरे भैया जयपुर से बताया था ना, जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर से क्लास होंगी अब। अभी तो फिलहाल जयपुर में, क्योंकि परसों से हमारा बैच आ रहा है जयपुर में। है ना? बताना लॉजिक, बताना जल्दी से। 9 6 54 प्लस, एक बच्चा कह रहा है ना 15 6 90 हो जाएगा। 15 पंजे 75 और 15 6 90। 15 दूनी 30 ना। कोई और लॉजिक सोचो। हो गया है? बताओ बताओ। 9 - का 4 5। 9 - का 4 5 और 7 और 6 13। 13 पंजे 65। 15 - का 10 और 6 और 2 8 और 10 अट्ठे 80। ओके। 11 और 8 19। और 11 और 2 और 19 दूनी 13 पंजे 65। 10 अट्ठे 80। 19 दूनी 11 और 8 19। 6 और 2 8। 7 और 3 13। और 5 का डिफरेंस नहीं। 9 और 5 15 और 5 2। 38 आएगा। 38 ऑप्शन में कोई गलती है?
चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, उसके ऑप्शंस में ही कोई गलती होगी, क्योंकि और कोई लॉजिक तो समझ ही नहीं आ रहा। 48 तो कोई लॉजिक बन नहीं रहा सर। मेरा रिचार्ज पूरा हो गया है, आप कर दो। अच्छा, और कुछ भी कर दे फिर? रिचार्ज कर दो, और खर्चे पानी बता दो अपने दो चार, वो भी कर देंगे तुम्हारा। 9 और 7 16, 9 - 7 2 ना। और कोई लॉजिक ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है 9 और 7 16, 9 और 7 का डिफरेंस 2, 6 और 4 10, 6 और 4 का डिफरेंस 2। फिर क्या लॉजिक बना? इससे कोई लॉजिक थोड़ी बनेगा ना। कोई लॉजिक नहीं बनेगा इससे। चलिए साहब। आई मीन अलीगढ़ पुलिस, सर आप अलीगढ़ में कहाँ से हो? अरे, विराट यादव जी, किस थाने में हो अलीगढ़ में? किस थाने में पोस्टिंग है तुम्हारी अलीगढ़ में? सर मेरा सही हो गया सर, का स्टूडेंट हूँ। आप रीजनिंग के मैथ्स हो? मैथ्स एडवांस सेक्शन में 5 और 6 दिसंबर की दो क्लासेस सेम अपलोड हो गई हैं, जिसके कारण हम आगे की क्लासेस भी नहीं कर पा रहे हैं। सर प्लीज़ एक बार टेक्निकल टीम को चलो बोलते हैं, बताते हैं। हम्म। क्या लॉजिक है? इंटू 3 + 2, इंटू 3 + 2, इंटू 3 + 2, और इंटू 3 + 2। 6 × 3 = 18 और 2 = 20। समझ रहे हो? 83 + 2 इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, बनाइए। सर साफ साफ समझ आ गई है कि 11 में ही मल्टीप्लाई करके 77 बनेगा। किसका मल्टीप्लाई करना है 11 में? 7 का। और 7 कहाँ से आएगा? 21/3 हो जाएगा 7। इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना है? 36/4, यानी कि 4 × 36, और 12 कितना हो जाएगा? 12 × 108। बहुत बढ़िया। सर 14 में किसका मल्टीप्लाई करूँ 112 हो जाए? 8 का। 14 × 8 = 112। ठीक है। और 8 कहाँ से आएगा? 24 में किसका भाग दूं कि 8 आ जाए? 24 में 3 का भाग दो कि 8 आ जाए। तो यहाँ पे 3 आएगा, है ना? कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा समझो। 21 × 11 / 3 = 77। 24 × 14 डिवाइड बाई 8 ना, डिवाइड बाई 3, 112। 36 × 12 डिवाइड बाई 4, 108। ये है लॉजिक, ये लॉजिक है। ऐसे कर सकते हो तुम। ठीक है, चलिए बनाओ फटाफट से। हम्म। 45 बन पीएससी अलीगढ़। ओके, पीएससी अलीगढ़ में हो। बनाइए। यूपीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 2 4 7, 7 10 14, 14 18, क्वेश्चन मार्क, है ना? क्या लॉजिक है जल्दी से बताओ फटाफट से। हम्म। 2 4 7 10, 7 10 14, 14 18, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से, क्या लॉजिक है?
हम्म। हाँ जी। 2 4 7 7 10 14, 14 18 वॉट। सर 14 और 4 और 5, 2 और 2 4, 4 और 3 7, +का 2 +का 3 +का 3 +का 4 +का 4 +का 5 और 18 और 5 हो जाएगा 23। 18 और 5 हो जाएगा 23। 18 और 5 हो जाएगा 23। बहुत बढ़िया। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है, फटाफट से लॉजिक आइडेंटिफाई करके मेरे को बताओ क्या लॉजिक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक है। सर 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 11 और 2 13, 13 और 2 15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो कंफर्म है कि लॉजिक ऐसे ही लगता है, सीधा सीधा लॉजिक लगता है, लाइक दैट, है ना। ×10, ×10 +3, ये नहीं हो रहा। हाँ जी। हाँ जी, कोई लॉजिक समझ आया तुम्हें। हाँ, आया कोई लॉजिक समझ। जल्दी से बताओ कोई लॉजिक समझ आया हो तो। 9 का रिलेशन 90, 4 का रिलेशन 43, 20 का रिलेशन किससे होगा। 185 से होगा। बट लॉजिक बताओ, मुझे तो नहीं समझ आया कोई लॉजिक। ×2 + 1। लॉजिक क्या है। लॉजिक है सर ऐसे, 4 × 2, 2 + 1 9, 9 × 2, 2 + 1, 20 × 2, 20 दूनी नहीं, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 20 दूनी 40, 40 और 3 43,
और 43 दूनी 86, 86 और 4 90। बहुत बढ़िया। और 90 दूनी 180, 180 और 5 185, 180 और 5 185। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए साहब। 14, 20, 18, 16। क्या लॉजिक है? जल्दी बताओ फटाफट से। 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 6 और 4 10, 10 और 2 12। ये क्या हो गया? 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 8 9। 6 और 4 10 और 8 और 4 12। 14 और 2 16, 18 और 2 20, 4 13 और 9, 9 और 4 13, 5, 7 और 4 11। 4 4 4 का डिफरेंस आएगा ना? 4 4 4 का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ 2 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 4 4 का डिफरेंस आ गया, है ना? यहाँ भी 4 4 का डिफरेंस आ गया। चलिए साहब। सर 9 तिया 27, 4 निम 36 और ना 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 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 4 और 3 का डिफरेंस 1, 9 निम 81, 7 8 56, 9 और 8 का डिफरेंस 1, 12 और 3, और 12 और 3 का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 9। 12 और 3 का डिफरेंस आ जाएगा 9। 3 और 5 8, 8 और 8 16 और 2 18, 18 छिक्के 102, 2 और 7 9 और 6 15 और 4 19, 19, 19 पंजे, 19 पंजे तो 95 होते हैं ना। 18 छिक्के कहाँ से आ गया? 18 पंजे 90, 90 प्लस का 12, 7 और 2 9 और 6 15 4 19, 19 पंजे 95। ना, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ जल्दी से। कम ऑन। इसको फैक्टर में तोड़ो। 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 गुणा 3 गुणा 17, 8 और 2 10, 8 दूनी 16, 2 गुणा 3 गुणा 17, 8 और 3 11, 8 और 2 15 और 3 18, 6 और 4 10 और 2 12 और 7 19, 19 की जगह 18, नहीं। जल्दी से लॉजिक सोचो बेटा। क्या लॉजिक है, जल्दी बताओ। 108 होगा। 108। और 108 कहाँ होगा? 3 तिया 9, पचम 25, 8 8 64, 2 दूनी 4, है ना?
तो 9 और 25 और 64 और 4, 9 और 5 14 और 4 18 और 4 22, 2 और 2 4 और 6 10। बहुत बढ़िया। 4 49 36, 4 49 36 16, है ना। 4 49 36 16, 4 और 9 13 और 6 19, 19 और 6 25, 2 और 4 6 और 3 9 और 1 10, 105। 25 81 36 9, 25 81 36 9, 25 81 36 और 9, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 9 21, 2 और 2 4 और 8 12 और 3 15, 151, 150। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम जयपुर में हैं, थोड़ा सा वर्कलोड हमारे ऊपर ज़्यादा है। या चलो 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं। हम्म 2 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं फिलहाल। कल से कल से नया टॉपिक शुरू होगा, है ना। क्योंकि नंबर सीरीज आपने कर लिया, नंबर सीरीज के पी बाई क्यू भी कर लिए, उसके बाद आपने मिसिंग नंबर भी कर लिया, मिसिंग नंबर के पी बाई क्यू भी कर लिए, तो कल से नया टॉपिक शुरू होगा। हाँ जी, क्या लॉजिक है सर। 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18 दूनी 36, 36 और 4 40, 40 दूनी 80, 80 और 4 84, 84 इज द राइट आंसर। इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 4, बिल्कुल सही कहा। ये खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा हमें। हाँ, 9 16 59 13 वॉट।
ये भी मल्टीप्लाई प्लस माइनस है, डबल 16 चौक 64 माइनस का 5, 16 तिया 48, 16 चौक 16, 16 पंजे 80 ना 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 ना। हम्म। 3 का डिफरेंस 16 और 13 29। हम्म। बताओ। हाँ जी, क्या लॉजिक है, जल्दी आइडेंटिफाई करो बेटा। मिसिंग नंबर में प्रॉब्लम प्रॉब्लम कुछ नहीं हो रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस बस इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए हमें। हाँ जी सर, 59 तो प्राइम नंबर है सर, मतलब मल्टीपल और डिवाइड तो नहीं होगा। 59 प्राइम नंबर है मतलब मल्टीपल डिवाइड तो नहीं होगा, तो एडिशन होगा ये। एक काम करो, सारे नंबर जोड़ दो। 16 और 9 25, 25 और 13 कितना हो गया, 38। 38 में कितना जुड़ेगा, जुड़ ही नहीं सकता, जुड़ ही नहीं सकता है। बताओ, लॉजिक आइडेंटिफाई करो लॉजिक। कुछ बच्चे 4 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 6 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 2 बता रहे हैं। लॉजिक आइडेंटिफाई करके बताओ, क्या लॉजिक है। यहाँ हिंट दी हुई है, संख्या पिरामिड में प्रत्येक वृत्त में संख्या उसके ठीक नीचे की दो संख्याओं का योग है। ये हिंट यहाँ पे दी हुई है। अबे ये हिंट दी हुई है, इस हिंट के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जैक्टली है क्या कि ये जो संख्या है ये इन दोनों का योग है ना। ये जो संख्या है इन दोनों का योग है। मतलब हर संख्या, जैसे 16 जो है ना, 16 अपनी नीचे की दो संख्याओं का योग है, 9 और 7 16, 9 और 7 16। 13 इन दोनों का योग है, 13 इन दोनों का योग है। समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। और जो 59 है वो इन दोनों का योग है, बहुत बढ़िया। तो हमें ये नंबर आइडेंटिफाई करने हैं, इन दोनों का योग आना चाहिए 13। तो यहाँ पे मैं क्या रखूं, तो अच्छा 16 में एक्स जोड़ के वाई बना, और 13 में एक्स जोड़ के जेड बना। यहाँ से इक्वेशन आएगी 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई, और 13 प्लस एक्स इज इक्वल टू जेड। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं तो
29 प्लस 2x इक्वल टू वाई प्लस जेड। और y प्लस जेड का मतलब क्या है? y प्लस जेड का मतलब है 59। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई। तो 2x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30। तो फाइनली जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15। और जब x की वैल्यू 15 आ गई, और जब x की वैल्यू 15 आ गई तो काम खत्म हो गया। 15 इन दोनों का समय, 7 और 8 15। 13 इन दोनों का समय, 8 और 5 13। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा। 9 और 7 16, 8 और 5 13, 8 और 7 15, 16 और 15 31, 16 और 15 31, 15 और 13 28, 31 और 28 59। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो 5 आ रहा है। संख्या प्राण्य प्रत्येक व्रत में संख्या उसके ठीक नीचे की दो संख्याओं का योग है। और 8 और 7 15, 9 और 7 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सर ऑप्शन गलत है, आंसर 5 आएगा। 7 है। 7 कैसे आएगा भाई? 6 और 7, 7 कैसे आ जाएगा? हाँ जी। 7 कैसे आ रहा है आंसर बताना। 7 कैसे आ रहा है? कोई लॉजिक है 7 आंसर आने के पीछे? है क्या 7 आंसर आने के पीछे कोई लॉजिक है मेरे भाई? बताओ। कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। मुझे तो यही लॉजिक लग रहा है ना? चलिए। अरे कहाँ फंस गए? हम्म। ऑप्शंस आर रॉन्ग। 119 के फैक्टर हो सकते हैं। 2 × 3 × 29। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, क्या लॉजिक है इस क्वेश्चन में, फटाफट से।
हाँ जी, आया लॉजिक समझ? बहुत बढ़िया, शाबाश, अब आ गया ना लॉजिक समझ। अब खुल गए तुम्हारे दरवाजे। 29 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, देखो, 119 डिवाइड बाई 17 इंटू 3 इजकल टू, है ना, 184 डिवाइड बाई 23 इंटू 3 इज इक्वल टू, ये आठतिया 24, आठ दूनी 16, आठतिया 24, और 174 में मैं किसका भाग दूं? 174 डिवाइड बाई समथिंग मल्टीप्लाई बाई 3 इजकल टू 18। 6 आना चाहिए इसमें, भाग देके इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। तो 6 दूनी 12, 5 6 29। ऑप्शन डी 29 इज द राइट आंसर। चलिए, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।